अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे जगह जो है उसको पूर्ण कर लीजिए, भर लीजिए, ताकि जो लोग बाद में आए वो सब फान के फिर आगे ना आए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि हम सभी हजरात जान रहे हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से एक बुनियाद है और जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया है। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जिस तरीक़े से रोज़ा फ़र्ज़ है उसी तरीक़े से और चीज़ें हैं जो मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। उनमें से एक चीज़ है ज़कात। लेकिन रमज़ान के रोज़े और ज़कात में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो अमीर गरीब सब पर फ़र्ज़ हैं और ज़कात जो है वो सिर्फ मालदारों पर फ़र्ज़ है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ज़कात की अहमियत इस बात से हमें समझ में आती है, सिर्फ अल्लाह का इतना ही कह देना काफ़ी था कि तुम सब ज़कात अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मरतबा कह देते काफ़ी था। लेकिन मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये चीज़ फ़र्ज़ होने के बावजूद, ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन कुरान पाक में 32 जगह इरशाद फरमाया। ज़कात देने के बारे में तकरीबन 32 जगह इरशाद फरमाया है कि ज़कात अदा करो, ज़कात दो। तो इससे इसकी अहमियत और बढ़ जाती है कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ इतना ही कह देते ज़कात दो, तो हमारे ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बार बार कहा, तकरीबन 32 मरतबा कहा। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ज़कात जो है ये इस्लाम के फ़राइज़ में से एक अहम फ़रीज़ा है और ये मालदारों पर फ़र्ज़ है। ज़कात जो लोग नहीं देते हैं, मालदार होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सख्त बात इरशाद फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो लोग सोना और चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। एक तो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते कि हम उनको अजाब देंगे, नहीं, बल्कि जिस घमंड और जिस नशे में वो लोग चूर हैं
और उस दौलत को अपना दौलत समझकर कि सब कुछ मेरा है, हम उसमें से नहीं खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में नहीं देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ ये नहीं कहा कि उनको दर्दनाक अजाब देंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कहलवाया कि उनके कह दो कि उनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, खुशखबरी सुना दो। हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, अच्छा तुमको हम मज़ा चखाएंगे, घबराओ मत। तो भाई किसी को मारना है, पीटना है, तो मज़ा चखाना कहाँ है उसमें, उसको तकलीफ देना है। लेकिन मुहावरे में इस्तेमाल होता है, जब कोई सख्त सज़ा देनी होती है तो आदमी मुहावरे में इस्तेमाल करता है बोलचाल के ज़बान में, तुम घबराओ मत, तुमको बहुत जल्द हम मज़ा चखाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च नहीं करते हैं, सोने चांदी को जमा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा फबश्शिरहुम, बशारत दे दो उन लोगों को दर्दनाक अजाब का। एक तो अल्लाह का अजाब कितना सख्त, ऊपर से दर्दनाक अजाब। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने माल में से ज़कात अदा करें। वो देखने में तो लगता है कि हमने अपने मेहनत से कमाया है, हमारा माल है, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहते, वो असबाब मुहैया ना करते और ऐसे हालात ना बनाते, तो आपके पास वो माल नहीं आता। आप निगाह उठा के देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास माल और दौलत नहीं है, गरीब हैं। तो अगर सब कुछ अपने मेहनत से और अपने ही ऊपर होता तो दुनिया के अंदर कोई गरीब नहीं होता। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मालदार बनाया, माल और दौलत दिया है, तो उसमें से हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, उसके बारे में इरशाद फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फदूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उस दिन तुम्हारे माल और दौलत की सोने और चांदी को जहन्नम के आग में तपाया जाएगा, यानी उसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद उस सोने चांदी से तुम्हारे पेशानी को, तुम्हारे पहलू को, तुम्हारे पीठ को दागा जाएगा उससे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर अल्लाह ने हमें मालदार बनाया है तो हमें और आपको उसमें ज़कात अदा करना है। ये दुनिया जो है एक आजमाइश की जगह है, दुनिया जो है ये आजमाइश की जगह है। और सबका खुलासा ये है कि जब जब जो भी अल्लाह का हुक्म है हमको उसको मान लेना है। अब रोजे से समझ लीजिए आप कि आम दिनों में हमारे लिए खाना जायज था, रोजे की हालत में नहीं खा सकते। अल्लाह ने कहा कि इस वक्त खाओ, उस वक्त खा रहे हैं। अल्लाह ने कहा इस वक्त खाना छोड़ दो, उस वक्त हम खाना छोड़ दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, असल यही चीज है कि अल्लाह का जब जब जो हुक्म हमारे ऊपर लागू हो रहा है हम उसको मान लें। यही असल इस्लाम और मुसलमानों की पहचान है। और इस्लाम के माने ही यही हैं। इस्लाम का जो हम लोग बोलते हैं इस्लाम, इस्लाम, हम लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। इस्लाम के माने आते हैं गर्दन निहादन बरतात के फर्मा बरदारी पर गर्दन को झुका देना, कि जो भी अल्लाह का हुक्म आया हमने गर्दन को झुका दिया, उसमें चूं चिरा नहीं किया कि ये क्यों है, ये कैसा है, क्या है, नहीं है। नहीं, अल्लाह के हम बंदे हैं, अल्लाह के हम गुलाम हैं, अल्लाह हमारा मालिक है। जो जब वो हुक्म हमको देगा हमको सर झुका देना, यही असल बंदगी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ज़कात की बात चल रही थी कि मालदारों पर ज़कात फर्ज है। अब मालदार मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, किसे कहते हैं? मालदार तो एक वो है जिसको दुनिया के लोग मालदार कहते हैं और दुनिया के लोग गरीब कहते हैं। उसका कोई एतबार नहीं है शरीयत के अंदर, उसका कोई एतबार नहीं है। एतबार किसका है कि शरीयत ने किसको मालदार कहा है, शरीयत ने किसको गरीब कहा है, उसका एतबार है। शरीयत ने मालदार कहा है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके हैसियत के बराबर पैसा वगैरह हो या उसके हैसियत के बराबर तिजारत वगैरह में पैसा उसका लगा हो। अब एक सवाल पैदा होता है, 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था नहीं। बहुत सारे लोग सवाल कर देते हैं,
बोलते हैं कि ये कहाँ से आ गया 52.5 तोला और 7.5 तोला। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सोना ज़कात निकालने का तरीक़ा था वो 200 चांदी के सिक्के या 20 सोने के सिक्के। जो 200 जो चांदी का सिक्का होता था उसका 40वां हिस्सा ज़कात निकाला जाता था, यानी 100 में से 100 में 40वां हिस्सा, जितना माल हो उसका 40वां हिस्सा निकाला जाता था। 200 में से 40वां हिस्सा, या अगर 20 है तो उसका 40वां हिस्सा। तो 200 चांदी का जो सिक्का होता है उसको कन्वर्ट किया गया तो वो 52.5 तोला चांदी बनता है। इसलिए कि सोना चांदी का सिक्का चलता नहीं है। अब समझाए तो कैसे समझाया जाए उसको? जो रिवाज है, आम रिवाज, उसके हिसाब से हुक्म लगता है। तो 200 चांदी का सिक्का वो बनता है तकरीबन 52.5 तोला चांदी, और 20 सोने का सिक्का वो बनता है 7.5 तोला सोना। अब जो है ग्राम का रिवाज हो गया, तो ग्राम के हिसाब से तकरीबन चांदी बैठता है 612 ग्राम और सोना बैठता है 87 ग्राम। सोना 87 ग्राम, चांदी 612 ग्राम। तो शरीयत ने ये 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से किसी एक से ज़कात निकालने का। लेकिन उलमा ने लिखा है कि इन दोनों में से ज़कात निकाला जाएगा वो चांदी को सामने रखकर, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी चांदी को सोने के ताबे किया गया था। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में उसमें तफसील से जिक्र है। तो अब खुलासा ये हुआ कि जिसके पास भी 612 ग्राम चांदी हो या 612 ग्राम चांदी तो नहीं है, उसके पास उतना पैसा है, या अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में उतना उसका माल लगा हुआ है, क्योंकि माल जो है वो पैसा ही से तो आया है, तो उसको भी उस मालदार समझा जाता है। तो शरीयत में मालदार वो हुआ जिसके पास 612 ग्राम चांदी हो, या उसके पास उतना पैसा हो, बैंक में जमा हो या घर पे नकद रखा हो, या दुकानदारी या बिजनेस तिजारत कर रहा है तो उसमें उतना पैसा लगा हो। 612 ग्राम चांदी अब रुपये के हिसाब से कितना होता है? रुपये के हिसाब से तकरीबन होता है 44,500। 44,500। तो जिसके पास भी 44,500 रुपए पिछले रमजान में था, कम से कम ये है, कम से कम, ज्यादा से तक करोड़ों अरबों पहुंच सकता है, कम से कम जिसके पास पिछले रमजान में 44,500 रुपए था और बीच में 10,000 15,000 हो गया, कम बेस हो गया, लेकिन फिर ये रमजान आया, फिर उसके पास 44,500 रुपए हो गए, तो वो शरीयत के नजर में उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। शरीयत के नजर में जिसके पास इतना पैसा है वो मालदार है। दुनिया के नजर में वो मालदार हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। दुनिया के नजर में उसके पास लाखों लाख रुपया भी हो जाएंगे तो अपने आप को मालदार नहीं समझता, बोलता अभी तो 10 ही लाख हैं, अभी तो और तो कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए हमारे पास। 1 करोड़ आएगा तो बोलेगा अभी तो 1 ही करोड़ हुआ, अभी कहाँ, अभी तो 10-12 करोड़ होना चाहिए कम से कम। तो दुनिया के मालदारी का कोई हैसियत नहीं है। शरीयत ने किसको मालदार कहा है उसका हैसियत है। शरीयत ने मालदार किसको कहा है कि जिसके पास तकरीबन 44,500 रुपए हो। एक मसला ये आता है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मेरे पास पिछले साल 50,000 रुपए रखा था और बाद में और 50,000 रुपए आया, तो 50,000 जो पिछले साल रखा था उस पर साल गुजरा है और जो बाद में आया है उस पर तो साल गुजरा नहीं है। मसला यही है कि जिस पर साल गुजरे, जिस माल पर साल गुजर जाए, जो बच जाए और निसाब के मुताबिक उस पर ज़कात है। लेकिन थोड़ा सा इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। जो साहिबे निसाब हैं, जो लोग मालदार हैं, शुरू में भी साहिबे निसाब थे और बीच में कमी बेश का कोई एतबार नहीं, बाद में इस वक्त फिर उतना ही पैसा है और इसके अलावा और पैसा नया आ गया, तो अब इसको नया नहीं समझा जाएगा। अब ये नहीं कहा जाएगा कि इस पर साल नहीं गुजरा है, नहीं, बल्कि अब आप मालदार हैं शरीयत के हिसाब से मालदार, तो जितना भी पैसा आपके पास आता गया वो सब उसमें ऐड होता चला जाएगा और जब आप हिसाब करेंगे तो टोटल में से 2.5% निकालना है। टोटल में से 2.5%। वो जो साल गुजरने का मसला है उसमें हम थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। साल गुजरने का मसला ये है कि कोई आदमी गरीब था, उसके पास कुछ पैसा था ही नहीं, अब उसके पास नया माल आया, किसी ने 50,000 रुपए दे दिए या कोई तोहफा दिया या कहीं से कमा लिया। अब चूंकि पिछले साल उसके पास था ही नहीं, अब ये नया माल आया, इसके पास एकदम नया माल, गरीब आदमी था, उसके पास पैसा था ही नहीं। अब इसके लिए ये है कि चूंकि
ये साहिब निसाब नहीं था, अब इसके पास ये नया माल आया है, तो अब इसके लिए है कि इस पर इस साल ज़कात न निकाल कर, अब जब इस पर साल गुजरेगा तब जाकर 1 साल होगा और तब जाकर उस पर ज़कात होगा। ये नया माल के लिए है, और उसके लिए जो गरीब था जिसके पास पहले से कुछ माल नहीं था। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, किसी के पास कुछ सोना है थोड़ा बहुत, मान लीजिए 612 ग्राम नहीं है, या 87 ग्राम सोना नहीं है, 612 ग्राम चांदी नहीं है, किसी के पास थोड़ा सा चांदी है, थोड़ा सा सोना है, हमारे माँ बहनों के पास, और कुछ घर में पैसा रखा हुआ है, कुछ बैंक में पैसा रखा हुआ है, अगर टोटल को मिलाया जा रहा है, टोटल मिला दिया जा रहा है, मान लीजिए कि हमारे पास 20,000 का सोना, 10,000 का चांदी, 10,000 बैंक में रखे हुए हैं, 5-6 हज़ार घर पे कैश है, जब टोटल हमने मिलाया टोटल माल को तो तकरीबन 44,500 रुपए बैठ रहा है, तब भी वो मालदार है, उस पर ज़कात निकालना फर्ज है, वाजिब है। हमारा क्या दिक्कत है, हमने अपने माल को अलग अलग कर दिया है, बैंक में रखते हैं उसको अलग माल शुमार करते हैं, सोना चांदी को अलग शुमार करते हैं, जो कैश रखते हैं घर पे उसको अलग शुमार करते हैं। ऐसे तो ज़कात ही नहीं निकलेगा। 1.5 लाख भी माल आपका पहुंच जाएगा तब भी सब कमी रहेगा कि ना बैंक में तो 40,000 रखा है, कहां ज़कात है? मौलवी साहब बोले थे कि 44.5 पे ज़कात है। नहीं, जेवर जो हमारा है वो तो 40,000 का जेवर है, उस पर कहां ज़कात होगा? तो वो तो बोले थे 44,500 का होना चाहिए, और जो कैश पैसा है वो भी 40,000 बन रहा है, तो 40 करके आपका 1,20,000 तकरीबन हो जा रहा है। वैसे आप करेंगे तो ज़कात ही नहीं होगा। और नियम वो नहीं है, नियम ये है कि जितना माल आपके पास है टोटल माल को एक जगह इकट्ठा कीजिए, उसका हिसाब कीजिए कितना हो रहा है। मान लीजिए टोटल आपका 1 लाख रुपया हो रहा है, तो टोटल में से 2.5% निकाल देना है, टोटल में से 2.5% निकाल देना है। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल एक बहुत आम बात चली हुई है, लोग FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, पहली बात तो यह है कि फिक्स डिपॉजिट शरीयत में जायज़ नहीं है, शरीयत में जायज़ नहीं है। वजह इसका यह है कि शरीयत ने ये कहा है कि जब आप किसी को पैसा दें, जब आप किसी को पैसा दें तो जब वापस लें तो जितना दिया है उतना ही लेना है, उससे बढ़ाकर आपको नहीं लेना है। जब हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें जो हम पैसा जमा करते हैं 5 साल 10 साल जितना भी हो जो सिस्टम है उसका, तो उसका ये होता है कि जब इतने साल के बाद हम लेंगे तो हमारा पैसा डबल हो गया, हम डबल वापस लेंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये सूद में आता है। इसलिए अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है तो उसका मसला यह है कि उसका जो असल पैसा है, मान लीजिए आपने 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट करवाया, अब 2 लाख का आपका रुपया 4 लाख हो गया है, चूंकि उस पर जो इजाफा हो रहा है वो तो जायज नहीं है, लेकिन जो असल आपका पैसा है 2 लाख रुपया, उस पर ज़कात है, 2 लाख बड़ी ज़कात निकाला जाएगा, हराम पैसे पर ज़कात नहीं है। उसको उसी तरीके से किसी मजबूर लाचार को देना वाजिब है। इस तरीके से मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का भी यही मसला है कि उसका पैसा आपको लौटेगा, और लौटेगा तो बढ़ाकर वापस होगा। तो जितना आपने असल पैसा आपका लगा हुआ है, असल आपका माल जो लगा हुआ है वही आपका असल माल है, जो बढ़ रहा है आपका असल माल नहीं है। तो असल माल जितना लगा है उस पर ज़कात वाजिब है, उसमें ज़कात निकालना है आपको। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमने जो पैसा दिया है उसको, वो हमारे पैसे से बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें से बढ़ा के दे रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस धोखे में मत पड़िए। शरीयत ने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। बिजनेस तिजारत करने का शरीयत ने, मजहब ने अलग उसूल और कवायद कानून बनाया है। उसका असल है, असल अलग है उसका। अगर किसी साथ हम तिजारत बिजनेस कर रहे हैं तो उसका अलग ज़ाब्ता है, अलग कानून है, अलग नियम है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं और फिर बढ़ाकर वापस ले रहे हैं, तो गोया कि आपने उसको कर्ज दिया और जो वापस ले रहे हैं तो बढ़ा के ले रहे हैं, यही तो सूद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में यही होता था कि भाई हमको कुछ पैसा दे दो और हम 1 साल के बाद तुमको देंगे तो इतना बढ़ा के देंगे, ठीक है ले जाइए। आज वही हो रहा है, बैंक वाले ये लोग बोल रहे हैं कि हमको 2 साल के लिए पैसा दे दो और हम जब बढ़ा के देंगे तो इतना बढ़ा के देंगे। तो ये सब सूद में आता है। नहीं किसी को समझ में आया तो उसको अच्छा से इत्मीनान से समझ लीजिए, लेकिन ये कहना कि वो हमारे पैसे तिजारत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आपके नफा में से दे रहा है, तो मेरे भाई कोई भी आपसे कर्ज लेगा, कोई भी आपसे पैसा लेगा तो वो कुछ ना कुछ तो काम ही करेगा। ये आपका पैसा लेकर अपने घर पर रखेगा 2 साल और रखने के बाद फिर बढ़ा के देगा आपको, और बिजनेस में लगाया जाए, तिजारत में लगाएगा, अपना खाएगा पिएगा, कुछ भी करेगा। वो मसला असल नहीं है। आपका ये है कि आपने दिया है कि जब आप उससे वापस ले रहे हैं तो बढ़ा के जो ले रहे हैं ये जायज नहीं है।
तो जितना आपका असल माल है उस पर ज़कात है, जो बढ़ा हुआ है वो जायज़ माल नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। दूसरा बात मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों के कर्ज का मसला आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज है, हम ज़कात कैसे देंगे। नहीं, कर्ज में कुछ सिस्टम है, कुछ नियम है। जनरल ये नहीं कि हमारे कर्ज है तो ज़कात माफ नहीं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है मिसाल के तौर पर, और आपने 5 लाख रुपया किसी से कर्ज लिया है, और आपके पास 10 लाख रुपया है और 5 लाख कर्ज लिया है, तो 5 लाख को माइनस कर लीजिए। चूंकि 5 लाख माइनस हो गया 10 लाख में से और बचा 5 लाख, तो 5 लाख में ज़कात देना है आपको। ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपया रखा है, 1 लाख कर्ज ले लिया और बस नहीं हमने कर्ज लिया हमारे पास ज़कात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना आपका कर्ज है उतना माइनस कीजिए, माइनस के बाद जो बचता है अगर वो निसाब के हैसियत तक पहुंचता है 45,500 कम से कम, 44,500 कम से कम, उससे ज्यादा तक कोई हद ही नहीं है, तो उस पर ज़कात वाजिब है। ये थोड़ा सा जहन में देखने की बात है। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। तो शेयर मार्केट का मसला क्या है कि करंट वैल्यू पे ज़कात है। मान लिया आपने 1 लाख रुपया लगाया, बढ़ के 10 लाख हो गया, तो जब ज़कात निकाल रहे हैं आप तो 10 लाख पे ज़कात निकलेगा, करंट वैल्यू पे निकलेगा। या आपने 1 लाख लगाया, वो घट के 80,000 हो गया, तो करंट वैल्यू 80,000 बन रहा है, तो 80,000 पे ज़कात निकाला जाएगा। ये तो कुछ ज़रूरी मसाइल हो गए ज़कात के किसको निकालना है, कैसे देना है। बाई चांस किसी को कुछ ना समझ में आए तो उसको समझ ले, पूछ ले। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, फितरा, सदक़तुल फित्र जिसको कहा जाता है, वो ये वाजिब होता है जो आदमी ईद के दिन सुबह शादी को पाया उसके ऊपर वाजिब है, और जिन जिन लोगों पर ज़कात वाजिब है उन्हीं पर वाजिब होता है। गरीब पर सदक़ा फित्र नहीं है, और जिस पर सदक़ा फित्र है वो सदक़ा फित्र को पहले भी दे सकता है। उसको सदक़ा फित्र जो है वो ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले अदा कर देना है। लेकिन अगर कोई रमज़ान में भी देना चाहता है रमज़ान में दे सकता है। और सदक़ा फित्र निकालने के हुज़ूर पाक सल्लम ने कई तरीक़े बतलाए हैं। हम और आप समझते हैं सिर्फ गेहूं से निकाल दो, नहीं। हुज़ूर पाक सल्लम ने सदक़ा फित्र खजूर से भी निकाला है। अगर खजूर से कोई निकालना चाहता है तो 1185 रुपये बैठता है। हुज़ूर पाक सल्लम ने सदक़ा फित्र कभी कभी किशमिश से भी निकाला है। किशमिश से कोई निकालना चाहता है तो 1016 रुपया बैठता है। हुज़ूर पाक सल्लम ने कभी पनीर से भी निकाला है, पनीर से 1185 रुपया बैठता है। हुज़ूर पाक सल्लम ने सदक़ा फित्र कभी जौ से भी निकाला है, जौ से 154 रुपया बैठता है। और लास्ट जो ऑप्शन जो सबसे कम है, जिसको हम लोग निकालते हैं कि उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवा दिया जाए, वो है गेहूं। गेहूं का क्या है, इस साल सिवान के हिसाब से एक आदमी पर 50 रुपया। हर आदमी अपने शहर के एतबार से निकालना है, कहीं कुछ रेट होता है कहीं कुछ रेट होता है। तो सिवान में कोई गेहूं के हिसाब से निकालना चाह रहा है सदक़ा फित्र, तो एक आदमी के हिसाब से 50 रुपया बनता है। और जिसके ऊपर ज़कात वाजिब था वो उसके ऊपर भी सदक़ा फित्र वाजिब है। और इस पर तो साल गुजरना जरूरी था, लेकिन उस पर क्या है कि मान लीजिए ईद के रात में किसी के पास उतना पैसा आ गया, साहिब निसाब हो गया, मालदार हो गया, तो उसके भी सदक़ा फित्र वाजिब है। और जब सदक़ा फित्र निकाला जाएगा तो अपने घर के हर फर्द, हर आदमी के ऊपर से निकाला जाएगा। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबके तरफ से निकालना है। ये कुछ जरूरी मसाइल। गेहूं की तरफ से 50 रुपया एक आदमी के हिसाब से। और जिसको कुछ पूछना है वो बाद में पूछ ले, समझ ले। ये कुछ जरूरी बातें हो गई। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो